प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। कौन कौन सा पाठ्यक्रम हटाया गया है और कौन कौन सा पाठ्यक्रम है, इस पर अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले इकाई 1 वैदिक गणित। वैदिक गणित के मूल संकल्पना। वैदिक गणित का महत्व, मूलभूत संक्रियाओं का अभ्यास एवं विस्तार, वर्ग संक्रिया, घनफल संक्रिया, वर्गमूल एवं घनमूल ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं। जबकि वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इकाई 2 संख्या पद्धति, वास्तविक संख्याएं, ये पूरी की पूरी इकाई पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। इकाई 3 बीज गणित, बहुपद, बहुपद के शून्यक, द्विघाती बहुपद के शून्यकों तथा उनके गुणांकों में संबंध, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। जबकि वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों, भाग, पर, कथन तथा सामान्य प्रश्न ये पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। द्विघात समीकरणों का मानक रूप एवं उसका हल, वियुक्त कर तथा मूलों की प्रकृति ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं। जबकि बीजीय व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम और एचसीएफ, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एवं असंगतता, रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय हल एवं उसके विभिन्न संभावनाएं, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। जबकि दो चर राशि वाली रैखिक असमीकरण को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। समांतर श्रेणी के अंतर्गत समांतर श्रेणी को पढ़ने की प्रेरणा, समांतर श्रेणी का nवां पद, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। जबकि n पदों के योग के मानक परिणाम को निकालने की विधि को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपात, एक त्रिभुज के न्यून कोण का त्रिकोणमिति अनुपात 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। जबकि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। जबकि पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ऊंचाई और दूरी, उन्नयन व अवनमन कोण, ऊंचाई व दूरी पर साधारण प्रश्न 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री पर आधारित, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत इकाई 5 में कार्तीय तल, निर्देशांक 2 बिंदुओं के मध्य दूरी, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। जबकि आंतरिक विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इकाई 6 ज्यामिति, बिंदु एवं संगामी रेखाएं, बिंदु पथ, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। जबकि त्रिभुज में संगामी बिंदु, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। समरूप त्रिभुज, समरूपता, समरूप त्रिभुज एवं उससे संबंधित प्रमेय अर्थात ए कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, ये नियम समरूपता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं। जबकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों संबंधी प्रमेय को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। वृत्त, वृत्त सर्वांगसम वृत्तों में चाप व कोण में संबंध, जीवा व उससे संबंधित प्रमेय, चाप व उसके द्वारा अंतरित कोण, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं। जबकि चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं एवं संबंधित प्रमेय, जीवा और एकांतर वृत्तखंड के कोण को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ज्यामिति प्रायोगिक, एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन, वृत्त के 12 बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। जबकि दो वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, त्रिभुज के अंतर्गत प्रमेय वृत्त की रचना, ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। क्षेत्रमिति, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल पाठ्यक्रम के अंतर्गत है।
जबकि वृत्तखंड एवं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वृत्त के ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके अंतर्गत गोला लंबवर्तीय बेलन पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन एक प्रकार के ठोस का दूसरे में बदलना ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है। जबकि घन, घनाभ और अर्धगोला ये स्पष्ट नहीं है कि पाठ्यक्रम से हटाया गया है या पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। सावधानी रखते हुए घन, घनाभ और अर्धगोला इसको भी अवश्य करें। इकाई 8 सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जबकि बहुलक को हटा दिया गया है। प्रायिकता की पूरी प्रश्नावली पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। यादृच्छिक घटना, प्रायिकता की चिर प्रतिष्ठित परिभाषा, एक घटना पर आधारित साधारण प्रश्न और सड़क सुरक्षा पूरी इकाई पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। तो प्रिय छात्रों, आशा है आप अपने नए सिलेबस के अनुसार पाठ्यक्रम करेंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। धन्यवाद।